आज की इस वीडियो में हम अपने ऐप में जो हम अपना लॉगिन करेंगे वो अपने जीमेल अकाउंट के ज़रिए करेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ सबसे पहले फायरबेस में सेटिंग्स करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने फायरबेस पर जाएंगे, फायरबेस कंसोल पर जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ जाकर अपने प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाना है। ये जोन सी हमने फायरबेस का क्रिएट किया था प्रोजेक्ट, ये हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है। तो इसके मतलब मैं आपको लिंक अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। और इसको तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये देखे, यहाँ पर हमने अब एक और जो हमने सबसे पहले SHA1 की ऐड की है, उसके बाद हमने एक और SHA256 की ऐड करनी है, क्योंकि अब हमने वेरिफिकेशन करनी है जीमेल के ज़रिए, तो हमें इसकी ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको एरर आएगा और ये आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पर जाना है, ओपन पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमने अपने जो सा हमारा प्रोजेक्ट है डेमो का, उसमें से हमने एंड्रॉयड पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाकर ये देखें, टास्क पर जाना है, एंड्रॉयड पर जाना है, और यहाँ से साइन इन रिपोर्ट पर क्लिक करना है। तो हमें यहाँ से SHA256 की जो सी हमें मिल जाएगी। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल, और यहाँ आपने ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखें SHA256 जो सी की है वो आ गई है। तो इसको हमने यहाँ से सेव कर देना है, और उसके बाद हमने ऑथेंटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से हमने अब हम क्योंकि अपने गूगल के ज़रिए इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमने इसको अनेबल कर देना है इस ऑप्शन को। यहाँ और इसको सेव कर देना है। तो इसके बाद अब हम अपने जोन सा है वो कोडिंग की तरफ जाते हैं। ये हमारा हो गया है, गूगल अनेबल कर दिया है उसने। उसके बाद आपने जाना है अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जाना है, और यहाँ से क्लाउड कंसोल पर क्लिक करना है। यहाँ से हम अपनी जोन सी एंड्रॉयड वेरिफिकेशन की है ना, API है, उसको हम जोन सा है वो ऑन करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऑन नहीं करेंगे तो आपको VM शटडाउन का एरर शो होगा। और इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद आपने यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। हमारा ये फायरबेस का प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने API एंड सर्विसेज पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपने एंड्रॉयड डिवाइस वेरिफिकेशन इसको ओपन कर लेना है, और हम यहाँ से इसको हम एंड्रॉयड डिवाइस वेरिफिकेशन को अनेबल करेंगे। अगर आप इसको अनेबल नहीं करेंगे तो आपको VM का शटडाउन का एरर शो होगा, और आपका जौन सा है वो ये वेरीफाई नहीं करेगा गूगल। तो उसके बाद अब हम अपने कोडिंग की तरफ चलते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इसमें अब जिस तरह के हमने पहले प्रोजेक्ट में अपने जोन सा है वो साइन इन का पे और बनाया था कि जीमेल मतलब हम इंटर करते थे अपना और हमारा अकाउंट साइन इन हो जाता था। सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते थे, उसके बाद साइन इन करते थे। तो आज की इस वीडियो में अब हम गूगल साइन इन के नेम से पे बनाएंगे, न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे गूगल और इसके अंदर अब हम एक और डॉट फाइल बनाएंगे। तो अब हम इसमें अपनी कुछ बेसिक सेटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम करेंगे
पैकेज फ्लटर मटेरियल को। उसके बाद हम इसमें एक स्टेटलेस विजेट बनाएंगे और उसका नाम हम लिखेंगे गूगल साइन इन के नेम से। और यहाँ हम स्कैफोल्ड को रिटर्न करेंगे। और इसमें हम ऐप बार सबसे पहले बनाएंगे। ऐप बार टाइटल देंगे, टेक्स्ट गूगल लॉगिन। उसके बाद अब हम इसमें गूगल साइन इन में एक और डायरेक्टरी बनाएंगे। इसका नेम हम लिखेंगे कंपोनेंट्स। और इसमें हम न्यू डॉट फाइल बनाएंगे लॉगिन के नेम से। और इसमें भी अब हम एक इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले पैकेज फ्लटर मटेरियल को। और उसके बाद अब हम एक स्टेटफुल विजेट बनाएंगे लॉगिन गूगल के नेम से। और यहाँ हम इसको इंपोर्ट करेंगे बॉडी। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लें इधर। डेमो कंपोनेंट्स, पैकेज पेजेस पर हमने करना था। पेजेस गूगल साइन इन कंपोनेंट्स और लॉगिन डॉट डॉट। और इसमें हमने जो यहाँ बनाया है लॉगिन गूगल के नेम से, तो इसको हम यहाँ इस तरह इंपोर्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपने लॉगिन पर जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी सबसे पहले स्कैफोल्ड, उसके बाद हम बॉडी, चाइल्ड कॉलम, यहाँ विजेट, यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट बटन बनाएंगे जिसमें कि हम टेक्स्ट लिखेंगे
नेक्स्ट, साइन इन के नेम से। उसके बाद प्रेस तो यहाँ पर हम अब हम ना पहले इसकी सेटिंग कर लें, अपने जो हमने फायरबेस की इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम उसमें पब डेव पर जाना है और यहाँ से हमने अपना जो गूगल साइन इन है ना उस पर से क्लिक यहाँ से हमने गूगल साइन इन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने इसके वर्जन पर क्लिक करना है। जो भी आप वर्जन लेना चाह रहे हैं उसको आप ले सकते हैं। इंस्टॉलिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको डिपेंडेंसीज में ऐड कर देना है। कंट्रोल कॉपी और यहाँ से आपने जाना है पब्स YML में और यहाँ जाकर अब हमने उस डिपेंडेंसीज को ऐड कर देना है और यहाँ से पब गेट पर क्लिक कर देना है। तो अब हम इसको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें फायरबेस को भी करना है इंपोर्ट, क्योंकि पैकेज फायरबेस ऑथ इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारी जो सी है वो ऐड हो गई है पबगेट के ज़रिए। उसके बाद अब हमने इंपोर्ट करना है पैकेज गूगल साइन इन डॉट को। उसके बाद अब हम इसकी सेटिंग जो सी है वो यहाँ पर इसकी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने फायरबेस auth is equal to Firebase auth dot instance। उसके बाद आपने फ्यूचर यूजर credential sign in with
गूगल। तो अब हमने ये इसके अंदर उसके बाद अब हमने ना फाइनल एक गूगल्स या कुछ भी आप लिख सकते हैं। गूगल्स इज इक्वल टू गूगल साइन इन। इसको आपने ना इधर डिक्लेयर कर लेना है। ऑथेंटिफिकेशन फ्लो के लिए ना हम यहाँ इसको डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे फाइनल गूगल यूजर अब हम इसको गूगल जो हमने ऊपर शो लिखा डिक्लेयर किया हुआ है उसको डॉट साइन इन। उसके बाद अब हम जो सा है ना वो ऑथ की डिटेल के लिए रिक्वेस्ट को उसके लिए कोडिंग करेंगे। फाइनल गूगल साइन इन ऑथेंटिफिकेशन, गूगल साइन इन ऑथेंटिफिकेशन, गूगल auth is equal to await Google user dot authentication। और उसके बाद अब हम जो सा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे उसके लिए फाइनल गूगल ऑथ क्रेडेंशियल इस उसके बाद क्रेडेंशियल इज इक्वल टू गूगल ऑथ प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल एक्सेस टोकन गूगल ऑथ डॉट एक्सेस टोकन। उसके बाद आईडी टोकन गूगल ऑथ डॉट आईडी टोकन। और ये इधर हम सेमीकोलन ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारा जोन सा है ना इसकी हो गई है। उसके बाद हम अब हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे अवे ऑथ डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल। और इसके बाद हम यहाँ पर क्रेडेंशियल को पास कर देंगे और इधर सेमीकोलन ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो सा अब हम ना इसके बाद जो हमारा साइन आउट है उसको डिक्लेयर करेंगे। ये एरर आ रहा है इसको यहाँ से इधर इसको रिमूव कर देंगे तो ये हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना ये जो सा है ना साइन आउट के लिए बनाएंगे। इसके बाद अब हम
साइन आउट के लिए बनाएंगे मेथड void logout hit googles dot disconnect। अगर हम यहाँ डिस्कनेक्ट यूज़ नहीं ना करेंगे तो फिर जब हम एक अकाउंट ऐड हमारा जो ऑलरेडी हुआ है जीमेल में, तो वो वहीं से दोबारा लॉगिन हो जाएगा और हमें जौन सा है ना वो स्क्रॉल बार शो नहीं होगी। इस वजह से हम जौन सा डिस्कनेक्ट को यूज़ करते हैं। फायरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट। यहाँ पर जब जौन सा है ना साइन इन मेथड में हम उसको अब डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हम अपना यहाँ पर साइन इन विद गूगल इधर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हम ना अपना जो सा रूट्स वाला है उसको सिलेक्ट करेंगे और हम रूट्स में जाकर इसकी सेटिंग करेंगे, क्योंकि हमने अब ये गूगल साइन इन को भी रूट्स में ऐड करना है। रूट्स में अब हम जो गूगल साइन इन बनाया है उसको डिक्लेयर करेंगे। गूगल साइन इन डॉट रूट नेम आई थिंक हमने वहां डिक्लेयर नहीं किया हुआ। सबसे पहले हम जाएंगे इधर और यहाँ हम अपना जो सा रूट नेम है ना उसको डिक्लेयर करेंगे। तो इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं। गूगल साइन इन गूगल डॉट रूट नेम कॉन्टेक्स्ट तो ये हमारा रूट जोन सा गूगल साइन इन का जोन सा डिक्लेयर हो गया है। अब हम जाएंगे अपने इधर साइन इन गूगल साइन इन में, गूगल साइन इन कंपोनेंट, और यहाँ हम नेविगेट टू पुश करेंगे। नेविगेटर डॉट पुश्ड नेम कॉन्टेक्ट्स। अब यहाँ हम लॉगिन सक्सेस वाली स्क्रीन पर चले जाएंगे। वो हम यहाँ सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करेंगे होम को। इंपोर्ट पैकेज डेमो पेजेस होम और होम डॉट। उसके बाद हम इधर होम पेज
तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सबसे पहले तो हमारा जो सा गूगल साइन इन हो जाएगा, उसके बाद हमें ये होम पेज पर ले जाएगा। और अब हम होम पेज पर जाकर अपना साइन आउट का जो सा बटन है ना उसको बनाएंगे। तो उसके बाद हमने ये देखें यहाँ पर अब हम अपने होम पर आ गए हैं। होम पेज पर हमने जो सा है ना एक बटन जो सा है उसकी कोडिंग की है, जिसको जो कि हमें जो सा है ना वो साइन आउट पर ले जाएगा। साइन आउट का बटन की जो से हमने यहाँ कोडिंग की हुई। यहाँ पर हम सबसे पहले ना, क्योंकि हमने जो सा साइन आउट का कोड है वो वहाँ गूगल साइन इन में डिक्लेयर किया, सबसे पहले हम उसको यहाँ इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पैकेजेस डेमो पेजेस, गूगल साइन इन कंपोनेंट लॉगिन। उसके बाद हम प्रेस के ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ आकर हम सबसे पहले ट्राई कैशे बनाएंगे। और ट्राई में हम var logout equal to await login लॉगिन गूगल को इंपोर्ट करेंगे। डॉट क्रिएट स्टेट डॉट लॉगआउट। इस कोड में हम अपने लॉगआउट वाला जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था गूगल लॉगिन गूगल में, वहां से हमने इसको यहाँ इंपोर्ट किया है। ये देखें, ये जो हमारा वाइड लॉगआउट है ना, इसको हमने अपने यहाँ बटन में इंपोर्ट किया, क्योंकि हमने इसको साइन आउट करना है। तो इसके लिए हमने ये होम पेज पर इस बटन को बनाया है साइन आउट करने के लिए। उसके बाद हम नेविगेट का यूज करेंगे। नेविगेटर डॉट push the name dot यहाँ हम रूट यहाँ हमने रूट डिक्लेयर किया है कि ये हमें साइन इन पेज पर ले जाए जब लॉग आउट हो जाए। तो इसके बाद हम कैशे में इधर प्रिंट करवा देंगे एरर। इसके बाद हमने ये सारा कोड कर लिया है अपना साइन आउट का, और इसको होम पेज में हमने जो सा एक बटन बनाया है, और वहां से हमने ये देखिए ये होम है हमारा, यहाँ हमने एक होम था और एक बटन बनाया है। और इससे हम यहाँ अपना जो सा होम पेज पर जब आएंगे तो साइन आउट कर कर हम दोबारा साइन इन स्क्रीन पर चले जाएंगे। इसके बाद हमने ये जहाँ से हमने ये देखें हमने पिछली एप्लीकेशन में बनाया था कि हमने जो हमारा साइन इन था ना बॉडी, यहाँ पर हमने जो सा ये बनाए हुए थे फंक्शन, यहाँ पर हमने जो सा गूगल का आइकॉन है वहाँ पर भी हमने
जो सा रूट डिक्लेयर कर दिया कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें गूगल साइन इन पर ले जाए इस जगह पर। तो इसके बाद हम अपने फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे और फ्लटर रन पर क्लिक करके हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। इसके बाद हम अपने मोबाइल पर इसका डेमो देखेंगे। हमने अपनी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है और अब हम इसको चेक करेंगे कि हमने अपने जो गूगल जीमेल अकाउंट के साथ फायरबेस को कनेक्ट किया हुआ है तो ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारी ऐप। और हमने पिछली वीडियो में जिस तरह के हमने साइन अप पेज बनाया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ ही हमने ये 3 लोगो जीमेल, फेसबुक और ट्विटर का लगाया था। और अब हम अपने जीमेल के ज़रिए इसको जो है ना वो साइन इन करेंगे। तो मैं इस पर जीमेल के लोगो पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें साइन इन पेज पर ले जाएगा। तो ये देखें गूगल साइन इन पेज पर आ गया। नीचे मैंने ये बटन थोड़ा सा लार्ज किया है समझाने के लिए। तो हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बार शो करवा देगा जहाँ से हम अपना जो सा अकाउंट हमारे मोबाइल में लॉगिन हुआ हम इसमें से कोई भी अकाउंट अपना चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना सबसे फर्स्ट वाला अकाउंट इसमें से चूज़ करूँगा तो ये हमें होम पेज पर ले जाएगा। और होम पेज पर मैंने एक साइन आउट का बटन बनाया हुआ है और एक लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ है। ये देखें लॉगिन सक्सेसफुल और साइन आउट। और जब मैं इस पर साइन आउट पर प्रेस करूँगा तो ये हमें हमारे लॉगिन साइन इन पेज पर ले जाएगा। तो ये देखें साइन आउट कर रहा हूँ तो ये हमें लोग साइन इन पेज पर ले आए। तो इस तरह हमारी जो सी एप्लीकेशन है बिल्कुल ठीक तरीके से रन कर रही है। और अब हम चेक करते हैं कि मैंने जो अपनी जीमेल वाला अकाउंट ऐड किया है ये हमारे फायरबेस में ऐड हो गया है कि नहीं हुआ है। फायरबेस कंसोल पर जाके अब हम चेक करेंगे कि जो हमने ईमेल एड्रेस वहाँ ऐड किया है वो इधर ऐड हो गया है कि नहीं। हमने फायरबेस कंसोल को ओपन कर लिया। इसके बाद हम फायरबेस अपना जो प्रोजेक्ट है वहाँ ओपन करेंगे और ऑथेंटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ हमने जो सा अपना ईमेल मोहम्मद हसनैन 47 ऐड की थी वो यहाँ ऐड हो गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।